नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आने वाले कुछ घंटे आपके लिए बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश का मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी है और अब मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 24 घंटे से लेकर आने वाले कई दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ सकती हैं। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश, कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं, रोज सफर करते हैं या आपका काम खुले मैदान में होता है तो इस मौसम अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, कहां बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है और आखिर मानसून अब किस रफ्तार से पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने वाला है। फिलहाल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है और अगले 3 से 4 दिनों के भीतर इसके बाकी जिलों तक भी तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना बन गई है। इसी वजह से प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता और बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी वर्षा हुई, जिससे लंबे समय से जारी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक बना हुआ है, लेकिन बारिश का दायरा बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और उसके बाद भी मौसम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और दिन के अलग अलग समय पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ समय के लिए तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में राहत मिलेगी। रायपुर के साथ साथ दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर समेत कई जिलों में मौसम लगातार बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है, इसलिए लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। अगर तेज गरज सुनाई दे तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और खेतों में काम करने वाले किसानों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार बढ़ने से किसानों के चेहरे पर भी उम्मीद लौटने लगी है। धान की बुआई का समय शुरू हो चुका है और अच्छी बारिश खेती के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। अगर आने वाले दिनों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी और खरीफ की फसल को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि लगातार तेज बारिश वाले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए किसानों को मौसम के हर नए अपडेट पर ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अगले 24 से 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अच्छी बारिश होगी? किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है? क्या कहीं तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा और बढ़ सकता है? और आखिर किन इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?
आगे हम आपको जिलेवार पूरा मौसम अपडेट बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप रोज अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में इस समय बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी लोग मानसून की तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं आने वाले मौसम के सबसे अहम दौर की, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मॉनसून लगातार मजबूत हो रहा है और जैसे जैसे ये प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बारिश का दायरा भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मॉनसून पूरे प्रदेश में तेजी से फैल सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि जिन इलाकों में अभी केवल हल्की बारिश हो रही है, वहां भी अच्छी वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और सक्रिय मानसूनी तंत्र प्रदेश के ऊपर मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कई जिलों में दिन की शुरुआत हल्के बादलों से हो सकती है, जबकि दोपहर या शाम के समय अचानक तेज बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए मौसम में अचानक बदलाव को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां पहले से ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ सकता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों में समय समय पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि बारिश के साथ मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। जहां तेज गरज चमक हो, वहां खुले स्थानों में रुकने से बचें। खेतों में काम कर रहे किसान मौसम बिगड़ते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अगर तेज हवा चल रही हो तो पुराने पेड़ों, कमजोर दीवारों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। वज्रपात के दौरान मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल करने या खुले मैदान में खड़े रहने से भी बचना चाहिए। बारिश बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ये मौसम राहत लेकर आ सकता है। खेतों में नमी बढ़ने से धान की बुआई को गति मिलेगी और जलाशयों में भी पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मॉनसून सक्रिय बना रहता है तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खेती के लिए ये बेहद सकारात्मक संकेत माना जाएगा। दूसरी ओर शहरों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन लगातार बादल और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि जहां तेज बारिश होगी, वहां कुछ समय के लिए जल भराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए घर से निकलने से पहले अपने जिले का ताज़ा मौसम अपडेट जरूर देख लें। फिलहाल मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिन छत्तीसगढ़ के मौसम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मॉनसून अब धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत दिखाने की ओर बढ़ रहा है और अगर वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए आने वाले हर मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हर जिले का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में इस समय बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी लोग मॉनसून की तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगले मौसम अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और मौसम विभाग की सभी सलाहों का पालन जरूर कीजिए।